हमने सोचा यार आज बनाए तो क्या बनाए। फिर हमने देखा फ्रिज में यार एक लौकी पड़ी है, तो हमने सोचा क्यों ना यार आज हम लौकी की ऐसी यूनिक सब्जी बनाते हैं जो कि छोटे बड़े सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है और आप इसे फटाफट फिनिश कर दोगे। सच में बोल रहे हैं, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत टेस्टी, मुश्किल से आधे घंटे के अंदर बनके तैयार हो जाती है दोस्तों। बहुत, और आप इसे लंच बॉक्स में भी ले सकते हो, डिनर में कभी भी खा सकते हो, सुबह के नाश्ते में कभी भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो राम राम दोस्तों, मैं हूँ दिव्या, दिव्या फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे और खुश रहे, हमेशा निरोगी रहें दोस्तों। तो आइए हम आपको फटाफट अपनी रेसिपी दिखाना स्टार्टिंग करते हैं। फटाफट आपको रेसिपी दिखाना दोस्तों। तो हमने ले लिया एक घिया, तो घिया हमारे पास सिर्फ एक ही थी और वो भी बिल्कुल पतली सी, बिल्कुल सॉफ्ट घिया पड़ी हुई थी। तो अब हमने घिया को अच्छे से कद्दूकस कर लिया, इसको बढ़िया हमने अच्छे से धो लिया, फ्रेश कर लिया। इसमें हम 2 चम्मच या 2.5 चम्मच या 3 चम्मच अपने अनुसार जितना हमको पसंद है उतना इसमें बेसन ऐड करेंगे दोस्तों। अगर जो आपको बेसन नहीं खाना ना, तो आप इसको दाल भिगो दो और दाल को पीस के अच्छे से इसमें डाल के बहुत ही अच्छे से बना के खा सकते हो। तो इसमें मैंने थोड़ी हरी मिर्च ऐड कर दिया, थोड़ी प्याज का कटी हुई बारीक ऐड कर दिया, थोड़े से इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा हमने नींबू का रस भी ऐड कर दिया। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं, हल्दी पाउडर ऐड कर दिया अब हम इसमें, और इसमें हमने थोड़ी सी मात्र धनिया पाउडर ऐड कर दिया। थोड़े थोड़े हम इसमें मसाले भी ऐड करेंगे दोस्तों। हरी लाल मिर्च भी थोड़ी ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमने थोड़ी सी हरी मिर्च तो ऐड ही कर दिया, थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर देते हैं, थोड़ी सी इसमें हम हींग ऐड कर देते हैं, ताकि हम इसको ऐसी भी खाएं ना तो हमारे पेट में गैस बिल्कुल भी ना भरे। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं दोस्तों। और अब हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद हम आपको इसे 10-15 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम दूसरी और तैयारी कर लेंगे दोस्तों। तो देख सकते हैं हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला दोस्तों, और इसका हमने पानी भी निकाल दिया था थोड़ा सा निचो के, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो हट जाए, ताकि वो ज़्यादा गीले ना बने। और ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब बस हम इसमें फटाफट डाल देते हैं। जितनी आएंगी एक बार में 2 बार में हम इसमें बना के आराम से निकाल लेते हैं। आप अपने अनुसार बना सकते हैं, गोल मटोल या लंबे पीस कर सकते हैं, या तो आप इसको चपटे बड़े की तरह बना सकते हैं। तो आप अपने अनुसार इसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो आप इसको निकालने के बाद आप सच में बोले दोस्तों, आप इसे ज़्यादा बनाइएगा, आप इसे ऐसी भी खा जाइएगा, आपको इसमें कोई चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो कोई चटनी जरूरत पड़ेगी, ना सॉस, कुछ नहीं। क्योंकि दोस्तों ये बहुत टेस्टी, बहुत ही हेल्दी बनती है। इसमें नो अंदर ऑयलिंग जाएगा, कुछ भी नहीं। आप जब भी कभी बनाएं दोस्तों ज़्यादा बनाइएगा, क्योंकि मैंने इतनी सारी बनाई है, इसमें बहुत सारी बनी थी, परंतु दोस्तों मेरे सब्जी बनाने के लिए भी कम पड़ गई। क्यों? क्योंकि मैं और मेरे बेटे ने दोनों ने फिनिश कर दिया, और वो भी उसकी पापा को दी थी, तो पूरी एक बार में फिनिश हो जाती, परंतु हम दोनों ही बस थोड़ी थोड़ी सी खाए थे। मैंने बोला बेटा सब्जी बनानी भी क्या करेंगे, क्योंकि आज हमारे पास सब्जी भी नहीं थी। हमने सोचा यार हम कुछ अलग तरीके से बना देते, ताकि क्योंकि मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा इस तरह चीज़ें पसंद होती हैं, और ये वैसे में बहुत ज़्यादा पसंद ही थी दोस्तों। तो आप भी ऐसे ज़रूर एक बार बनाइए और अपने पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करें। देख सकते हैं अंदर तक बहुत ही अच्छे से पक गई है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं रह गई है। तो मैं इसको आराम से पकाई हूँ, ताकि ऑयलिंग भी ना बने और अच्छे से पक भी जाए। अब हम आ गए कढ़ाई की तरफ। तो अब हम बनाते हैं सब्जी स्टार्ट करना। हमने इसमें थोड़ी सी डाल दिया जीरा, आधा चम्मच। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ी सी अजवाइन दोस्तों मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ कि ताकि पेट में गैस ना बने, क्योंकि मैंने इसको ऑयल से निकाला था इसलिए। तो अब हम इसमें थोड़ी सी हींग ऐड कर देते हैं, और हरी मिर्च, और ये जो प्याज वगैरह जो है, जो भी अदरक है, हम इसको भी सब ऐड कर देंगे इसमें। चाहे तो आप एक साथ ऐड कर दीजिएगा, वैसे आप जो भी सब्जियां इनको पकाएंगे अभी, तो ऑलरेडी वो भी पक जाएगा। जो अपनी हरी मिर्ची है, प्याज है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो सब पक भी जाएगा साथ में। तो मैं तो थोड़ा एक एक करके डाल देती हूँ, ताकि वो एक एक करके भी अच्छे से पक जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरह से हमें इसे आराम से पकाना है, इसको जलाना मत दोस्तों, जल जाए। अब हम इसमें टमाटो का पेस्ट बनाए थे उसको भी ऐड कर दिया दोस्तों, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और मिला तो लेंगे, चाहे तो आप इसको ढक के पका सकते हैं 5 से 10 मिनट, चाहे तो आप इसे बिना ढके पका सकते हैं। तो इसमें मसाले भी ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर स्वाद अनुसार, और धनिया पाउडर अपने जितना जो खाना उतना ऐड कर सकते हैं। इसमें नमक भी अभी ऐड कर देते हैं, और थोड़ा सा लाल मिर्च कश्मीरी पाउडर ऐड कर देते हैं, उससे कलर बहुत ही अच्छा आता है, देखने में बहुत ही अमेजिंग लगता है दोस्तों। तो हम इसको चाहे तो आप इसे इस तरह से कंटिन्यू हिला के इसको अच्छे से पका सकते हैं, चाहे तो आप इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए आराम से लो फ्लेम में छोड़ देंगे, तो अच्छे से आराम से पकता रहेगा। और जो हमारा अभी देखा ना कटोरी में पानी, तो कटोरी का जो पानी था ना, वो हमारे घिया का पानी था, लौकी का पानी था। लौकी में इतना सारा पानी निकला था दोस्तों, समझ जाओ। अब अगर जो हम लौकी का पानी नहीं निकालते ना, तो हमारा कितना ज़्यादा बेसन लग जाता, फिर वो मज़ा नहीं रहता यार। जो बिना
उसकी बेसन की मज़ा आता। तो बेसन कम से कम डाले, ज़्यादा अच्छा था। और हमने इसमें जितना हमको स्वादानुसार ज़रूरत पड़े पानी की उतना हम पानी डाल देते। इसको बॉईल होने के बाद ही अब हम इसमें, अब बॉईल हो गया है, 2 मिनट में बॉईल हो जाता है दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं, 1 मिनट में बॉईल हो जाता है, वो 2 मिनट भी नहीं लगता। बॉईल होने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं जो हमारी पकौड़ी इतनी सी बची, आप समझ सकते हैं पूरी थाली फुल हो गई थी। ये थाली भी आधे से भी कम बची क्योंकि हम दोनों ऐसे फिनिश कर दिए, हम दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद आ गए दोस्तों। तो अब हम इसको अच्छे से मिला देते हैं और मिलाने के बाद हम इसको लो फ्लेम में इसको पकने देते हैं मुश्किल से 3-4 मिनट के लिए, बस ज़्यादा नहीं पकाएंगे, 3-4 मिनट में हो जाएगी अच्छे से पक के तैयार, ताकि इसके अंदर तक बहुत ही अच्छे से तरी हो जाएगी, जो रस है अच्छे से अंदर तक भी चला जाएगा, तो बहुत ही अच्छे से पक जाएगी दोस्तों, समय नहीं लगेगा। देख सकते हैं कितनी अमेजिंग हो गई बन के तैयार। तो बेटे को ना इसकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों। तो जैसे मैं आलू की भी ऐसे ज़्यादा ऐसे बनाती हूँ, और दाल कोई भी होती तो कोशिश करती हूँ ऐसे बनाऊँ ताकि मेरे बाबू भी खाए और हम सब भी खाएं। ऐसे रोटी एक रोटी की जगह 3-4 रोटी खा जाती हैं दोस्तों। अब अपन ऐसी वैसे बना देते हैं ना बेसन, कुछ और तो नहीं मन करता खाने का, तो कुछ नया नया मन करता है